जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के बीच लाने हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है चित्र एवं चित्रकार। चित्र एवं चित्रकार, उनके चित्रकार। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग बहुत सारे चित्रकार और पेंटिंग देखे हैं कि वो कौन सा पेंटिंग किसने बनाया और किस पर्पज से बनाया गया था। वही पेंटिंग देखेंगे जो हमारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो इससे पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला है बाज। बाज जो पेंटिंग है उसका जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो बाज के पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ये मुगल कालीन के थे। ये 17वीं सदी की है। यह जो बात है ये 17वीं सदी की है। और मुगल कालीन चित्रकार जो जहांगीर के समय की बात है। जहांगीर के टाइम में पेंटिंग चरम सीमा पर थे। पेंटिंग चरम सीमा पर थे और उसी के राज में कौन थे? उस्ताद मंसूर। तो उन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए। पशु पक्षी पेड़ पौधे बहुत सारे निर्माण किए। उसी में से उनकी एक कला है बाज, जिसका चित्रकार कौन है? उस्ताद मंसूर। और दूसरा है मोनालिसा। मोनालिसा ये बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग है। और ये किसकी पेंटिंग है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी एक इटली के मशहूर चित्रकार, एक्टर। और ये पेंटिंग है जो 1503 से 1514 के बीच में बनाए गए थे। मोनालिसा की पेंटिंग है वो इसमें स्त्री की एक पेंटिंग है। वो आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपके तरफ ही देखते हुए नजर आएगा। यह 21 इंच लंबा एवं 30 इंच चौड़ा है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो 21 इंच लंबा एवं 30 इंच चौड़ा है। और ये इटली के संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है। इसकी बहुत बार बोली लगाई थी वे, इसका हजारों करोड़ों में इसका बोली लगाया गया था, लेकिन इसे बेचा नहीं गया है। वे इटली के संग्रहालय में रखा हुआ है। तो मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी। अगला है द फॉल ऑफ मैन। द फॉल ऑफ मैन है जो पेंटिंग है वो माइकल एंजिल का है। द फॉल ऑफ मैन है, इसका पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो माइकल एंजिल। ये 1550 में बनाया गया था। ये पेंटिंग 1550 में बनाया गया था जो स्पेन यानी स्पेनिश संग्रहालय में अभी भी ये रखा हुआ। ये सब जो है आपको ये परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो माइकल एंजिल ने 1550 में बनाया था। इसे स्पेनिश संग्रहालय में रखा गया है। और अगला है माँ मेडोना। माँ मेडोना आपको ये पता होना चाहिए कि माँ मेडोना के जो चित्रकार है वो राफेल है। ये 1512 में बनाया गया है। 1512 में बनाया गया। ये जीसस की माँ पर आधारित है। जब ये पेंटिंग बनाया गया था तो बहुत सारे विवाद हुए थे, क्योंकि ये जीसस की माँ के उसके जीसस के गोद में लिए दर्शाया गया है। तो ये जो मेडोना है ये भगवान जीसस और उनकी माँ से संबंधित है। और अगला है शेष फूल। शेष फूल जो पेंटिंग है उसके चित्रकार कौन है? बिशन दास सबीर। बिशन दास सबीर हैं जो शेष फूल के चित्रकार हैं। और अगला है भारत माता। भारत माता जो पेंटिंग बनाया गया है, भारत माता का पेंटिंग, उसका वो चित्रकार कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर है भारत माता के पेंटिंग के चित्रकार। और 8वां है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार तो आप जान भी करते हैं कि कल्कि अवतार किसका माना गया? तो कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार। इनके जो पेंटिंग है वो गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने इनका बनाया था। कौन? कल्कि अवतार का। और अगला है उड़ीसा की एक दुकान। उड़ीसा की एक दुकान है, उसका जो चित्रकार है वो कौन है? नंदलाल बसु। नंदलाल बसु है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उड़ीसा की एक दुकान जो मशहूर पेंटिंग है इसके चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार कौन है? नंदलाल बसु। और अगला है सह अस्तित्व। सह अस्तित्व एक पेंटिंग है। सह अस्तित्व एक पेंटिंग है। इसका जो चित्रकार है वो कौन है? अमित कुमार हल्दर। अमित कुमार हल्दर हैं जो सह अस्तित्व के पेंटर हैं। और द लास्ट सफर, ये क्वेश्चन आपको मेन रूप से याद ही करना है। द लास्ट सफर, ये क्वेश्चन आप लोग बचपन से ही पढ़ रहे होंगे कि द लास्ट सफर क्या है? द लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंसी की कृति है, पेंटिंग है। वो 1495 से 1498 के बीच में किया गया। तो ये पेंटिंग है किसके बारे में? तो भगवान यीशु का जो लास्ट भोजन किए थे अपने दो शिष्यों के साथ, उसी को दर्शाया गया इस पेंटिंग में। तो उस पेंटिंग का क्या नाम है? द लास्ट सफर, लियोनार्डो दा विंसी, यीशु का अंतिम भोजन। और अगला है द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट ये इसका कृति है तो माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो है द लास्ट सफर के
चित्रकार, और ये बनाया गया था कब? ये पेंटिंग का निर्माण जो किया गया था वो 1535 से 1541 के बीच में। आपको इसमें ये जो पेंटिंग है इसके नाम से ही पता लग गया कि द लास्ट जजमेंट क्या है। तो जजमेंट मतलब क्या है? फैसला। तो भगवान यीशु का जो मतलब फैसला दिया गया था उसी से संबंधित है ये द लास्ट जजमेंट। और अगला है ढोलकिया। ढोलकिया जो पेंटिंग है उसके चित्रकार कौन है? मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन है जो कौन? ढोलकिया के। और है अगला है मजाज ऑन वाल्कोनी। मजाज ऑन वाल्कोनी के जो चित्रकार है फ्रांसिस्को गोया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मजाज ऑन वाल्किनो पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो फ्रांसिस्को गोया। और सबसे लास्ट में है शकुंतला वियोग। ये आप लोग ये शकुंतला वियोग है जो आपको 6 या 7 क्लास में पढ़ने के लिए मिला होगा। तो ये इसका जो रचनाकार थे, चित्रकार, एक चित्र है शकुंतला वियोग। इसके चित्रकार के कौन थे? तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा इसमें दर्शाए थे कि राजा दुष्यंत की खोज, क्योंकि उनकी शादी बचपन में हो गई थी किनकी? शकुंतला और राजा दुष्यंत की, और उसी में वो भटक जाते हैं। तो इसी का एक दिखाया गया है शकुंतला वियोग, राजा रवि वर्मा। और ये संबंधित किससे है? तो ये महाभारत से पहले है, लेकिन महाभारत में ही पढ़ा जाता है कौन? शकुंतला वियोग। तो इनके कृति कौन है? राजा रवि वर्मा। ये सारे चित्र एवं चित्रकार हैं। इससे 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, जैसे में मोनालिसा है, द लास्ट फॉल ऑफ मैन है, और द लास्ट सपर एंड द लास्ट जजमेंट एंड शकुंतला वियोग। ये सब सभी को एक बार आप जरूर देखिए, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।